निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट अपना क्लोज दिया 24,426 पे, जो पिछले दिन के भी क्लोज से काफी नीचे आके बंद हुआ है। लगभग 74 पॉइंट माइनस आके मार्केट यहाँ पे बंद हुआ है। अब मार्केट को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आज का छठवां दिन है कि मार्केट लगातार एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे आ रहा है। हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट में बहुत शानदार ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, उसी के बाद जाके मार्केट में ये भयावह एक नज़रिया, एक नज़ारा हमको देखने को मिला। इसके साथ ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था। तो मार्केट ने जब दोनों को एक साथ, देखिए जब कभी भी मार्केट इस तरीके का काम करता है, जब दोनों भी तरफ एक साथ जब मार्केट तोड़ता है ना, दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, चाहे वो डायनेमिक सपोर्ट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, तब मार्केट में वोलेटिलिटी के साथ मार्केट नीचे की तरफ आता है। और मैंने आपसे एक चीज़ और डिस्कस किया था कि मार्केट जब भी कोई बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। उसके पीछे का जो लॉजिक होता है ये होता है कि इतने ऊपर बायर्स और सेलर्स दोनों में लड़ाई बड़ी तेज़ होती है, और इस वजह से कि वहाँ पर कौन स्टैंड करना चाहता है, तो इसी की वजह से वहाँ पे आप देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा रुकता नहीं है। लेकिन अब सवाल ये कि ये जो स्टिफ सेलिंग आया है, ये इतना भयंकर सेलिंग जो हमने पिछले दिनों में अगर हम बात करते तो जुलाई महीने के शुरुआती दौर में हमने कुछ ऐसे नज़ारे देखे तो थे, पर इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं था। हाँ, जुलाई महीने के मध्य में आके थोड़ा बहुत यहाँ पे 3 दिन लगातार हमको थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिला था, और गैप डाउन के साथ भी मार्केट खुला था, पर वो बात अलहदा है। ये जो 6 दिन है, ये 6 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग 6 दिन रहा है, जिसके कारण ही आप देखेंगे कि मार्केट आज से लेके अगर हम बात करते हैं तो ये तारीख एक बार हम यहाँ पर देखना ज़रूर चाहेंगे। ये तारीख है 21 तारीख। 21 तारीख से लेके आज 29 तारीख मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट गिरा है। और अभी कहाँ तक गिर सकता है, इस बारे में हमने आपसे पहले ही चर्चा की थी कि 24,300 मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग एक लेवल होने वाला है। 300 क्यों, 350 क्यों नहीं, 350 तो लास्ट जो हमारा सपोर्ट बना था, अगर आप वो देखते हैं तो ये वाला लास्ट सपोर्ट है जो पिछले 7 तारीख को सपोर्ट बना था। तो अब मार्केट उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं दे रहा है, तो मार्केट क्या देने वाला है या मार्केट उसको भी ब्रेक करके नीचे आएगा। तो देखिए ये बातें अब हमें समझ में तब आएगी जब मार्केट 350 के पास, यहाँ पे आप एक बार बना लीजिएगा, एक यहाँ पे लाइन खींच दीजिएगा। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाता है, अगर क्रॉस कर गया तो समझ लीजिए कि भी मार्केट यहाँ से और नीचे जाने वाला है। तो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर सोमवार के बाद जो भी दिन अभी आने वाले हैं, सोमवार मंगलवार, इस सपोर्ट के पास मार्केट आके अगर कोई भी एक प्राइस एक्शन के साथ या कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना के अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, और वो रिवर्सल काफ़ी तेज़ होगा। लेकिन इस रिवर्सल में हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदलाव भी देखेंगे। यहाँ पे हमको एक रीटेस्ट भी दिख सकता है, ऊपर जाके दोबारा नीचे आके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। एक दूसरा, मार्केट इसी सपोर्ट के पास कुछ वक्त बिता सकता है, कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, कंसोलिडेशन फेज का जो अभी आप देखेंगे तो मार्केट लगातार जो एक नीचे की तरफ मार्केट आ चुका है, कहीं ना कहीं मार्केट सुस्ताएगा ज़रूर, जहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। इस तरफ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए ये मार्केट लगातार गिर रहा है, गिरने के बाद फिर मार्केट एक जगह पे लगभग यहाँ पे 2 हफ्ते से ज़्यादा मार्केट रुक गया। फिर मार्केट 3 दिन गिरता है, 3 दिन गिरने के बाद यहाँ पे भी देखिए तो मार्केट 1 डेढ़ हफ्ते तक या उससे भी ज़्यादा मार्केट एक ही जगह पे रुका हुआ है। हाँ, यहाँ पे रुकने का मतलब ये नहीं कि मार्केट 10-20 पॉइंट के अंदर रुकता है। मार्केट का अपना एक रेंज बनता है, वो रेंज कभी 100 पॉइंट का होता है, कभी 200 पॉइंट का होता है, डिपेंड करता है, कभी 300 पॉइंट का भी होता है। अभी आने वाले समय में मार्केट उसी प्रकार का एक रेंज बनाने की तैयारी मार्केट अब करने वाला है। अब इसके लिए आपको पहले से अपनी तैयारी बनानी पड़ेगी। अब ये तैयारी क्या चीज़ है, हम किस बात की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस बात की कि हर बार, अभी देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब गिरावट को देखते तो मार्केट में सुबह आके सेल करके बैठते हैं। ऐसा होता है, आपने कल भी देखा होगा कि मार्केट पहले ऊपर खुला,
फिर मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे चला आता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, मार्केट शुरुआत में थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे आया, एकदम से मार्केट ऊपर जाता है, एकदम से मार्केट सीधा ढलान के साथ मार्केट नीचे आ गया। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि आप मार्केट के दिशा को समझने में बहुत असमर्थ हो जाएंगे। अभी यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ आपको सिर्फ सेल ऑन राइज, ये सेल ऑन राइज आप किस तरीके से जानेंगे और समझेंगे? हम कब मार्केट में इन सब चीज़ों, देखिए मार्केट जब ट्रेंड में होता है ना तभी सेल ऑन राइज होता है। ये मार्केट ऊपर की दिशा में आया, फिर यहाँ से सेल करना है तो आपको फ़ायदा होगा। परेशानी की बात यह है तो मार्केट तो बताता ही नहीं कि कब वो ऊपर जाने वाला है, कब नीचे। ऊपर चला तो जाता है लेकिन हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही समझ में नहीं आता कि किस जगह से मार्केट गिरेगा। तो उसके लिए आप कभी भी इस तरीके का ये जो टर्म्स निकला है ना, बाय ऑन बॉटम, सेल ऑन राइज, इन सब चीज़ों को दरकिनार करके अपने लेवल्स के साथ काम करिएगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट कब तक ऊपर जाएगा इसका गारंटी नहीं होता है, किस जगह से मार्केट नीचे आना शुरू होगा उसके बारे में भी आप बोल नहीं सकते। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। कौन सी बात? मार्केट का जो डे हाई होता है, दिन की शुरुआत मार्केट जहाँ से कर रहा है उसको अगर क्रॉस भी कर जाता है तो भी फिर मार्केट वहाँ से भी नीचे आ सकता है। तो बेहतर होगा कि अगर जिस जगह से मार्केट की शुरुआत हुई है और या फिर पिछले दिन का जो लो है, पिछले दिन का लो और क्लोज, ये दोनों को आप ध्यान में रख के अगर काम करेंगे तो फिर आप सेल ऑन राइज पे ध्यान रख पाएंगे, अदरवाइज इतना आसान नहीं है। खैर, अब मार्केट यहाँ से एक अगर कंसोलिडेशन एरिया बनाता है तो वो कौन सा होगा? क्योंकि देखिए मार्केट पिछले यहाँ पे एक एरिया बन चुका था, ये मार्केट उसी एरिया में दोबारा शामिल होने की तैयारी कर रहा है। पर यहाँ पे पिछले दिनों में जिस प्रकार से मार्केट शामिल हुआ था वो बात अलग है और इस बार की बात अलग है। वो क्यों, उसके बारे में एक बात सुन लीजिए। मार्केट कभी भी सेम जगह पे इक्वल वोलेटिलिटी के साथ नहीं आता है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि मार्केट इससे पहले इस यहाँ पे जितने दिन रुका था यहाँ पर उतने दिन नहीं रुकेगा। क्यों? यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो है, लेकिन यहाँ पे जितने सेलर्स थे वो निकल चुके हैं। यहाँ पर फ्रेश लोग आएंगे, यहाँ पे फ्रेश बायर्स आने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ पे तगड़ा खेल होगा। यहाँ पे द्वंद्व युद्ध हो सकता है, मल्ल युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे होगा ज़रूर। और मार्केट इस एरिया को छोड़ के ही कुछ नया काम करेगा। अब छोड़ के नया काम का मतलब क्या है? देखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट इस प्रकार एक एरिया के अंदर बंद होने की तैयारी करेगा। कैसे? मान लीजिए, हम हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, अगर सोमवार को मार्केट गैप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर एक कैंडल बना के क्लोज भी करता है पूरे दिन भर में, तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे गुरुवार का हाई और ये आज का लो, शुक्रवार का लो, ये दोनों को मिला के एक एरिया बना दिया है। ये एरिया कब काम में आएगा पहले उस बात को भी समझ लीजिए। ये एरिया तभी काम में आएगा जब मार्केट इस एरिया के ऊपर जाके क्लोज करेगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट क्लोज करेगा। कब? सोमवार को। अगर ऐसा होता है तो फिर हम आने वाले जो हफ्ता होगा वो हफ्ता हम इसी के अंदर मार्केट को बैठा हुआ देख सकते हैं। और ये एरिया जब टूटेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, मार्केट यहाँ से फिर बहुत अलग ढंग से काम करेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं तो आज यहाँ पे हमको क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या समझ में आता है। तो सबसे पहली बात है जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कह रहा था कि मार्केट डे हाई को भी अगर क्रॉस कर दे तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, ये डे हाई है, ठीक है। अब इस डे हाई को अगर हम पूरी तरीके से अगर गिनते हैं तो मार्केट ने, इस कैंडल ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कभी भी जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर आप देखते हैं तो हमेशा उस पर 2 कैंडल का इस्तेमाल करिए, एक कैंडल ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। तो अगर ध्यान से अगर देखते हैं तो मार्केट इस लाइन, ये वाले कैंडल से अगला कैंडल नीचे चला है, मतलब मार्केट ने डे हाई को क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब सेलर्स ज़्यादा प्रभावशाली है। थोड़ी देर पहले मैं जो सेल ऑन राइज की बात कर रहा था, तो सेल ऑन राइज हमेशा या तो डे हाई होता है या लास्ट डे का लो या क्लोज होता है, ये दो ही चीज़ होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। मार्केट कभी भी उन सब एरिया से पहले ही मार्केट पीछे आ सकता है।
चाहे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, सबसे अच्छा होता है सेल ऑन राइज जब मार्केट ट्रेंड में होता है। अभी भी मार्केट ट्रेंड में है, ये ट्रेंड रुकेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये ट्रेंड रुकेगा। और जब रुकेगा, रुकने के बाद फिर मार्केट आपको पूछ के काम नहीं करेगा। अब पूछ के कर रहा है, पूछ के मतलब डे हाई पे जाके मार्केट वहां से रिवर्स हो रहा है। आप अगर पिछले दिन का भी देखेंगे, यहाँ पर देखिए मार्केट उससे पहले, ये डे हाई है, मार्केट उससे पहले रिवर्स हो गया। अब ऐसी चीज़ों को आप कैसे पता करेंगे? वो पता करने के लिए आप अगर देखते हैं तो पिछले दिन के लो के पास से भी नहीं, पिछले दिन के हाई के पास से भी नहीं, उससे पहले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। इसीलिए डे रिवर्सल के लिए आपको एग्जैक्ट पोजीशन तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके रिवर्सल के बारे में सोचा जा सकता है। अभी यहाँ पे मार्केट ने कुछ नया किया है, आपने उस बात को अगर ध्यान में दिया, नया तो नहीं बोल सकते हैं, हम इतना कह सकते मार्केट एक ट्रेंड लाइन सजा रहा है। उस ट्रेंड लाइन को जरा आप देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर महीने के अंत में जाके सितंबर महीने की शुरुआत में मार्केट अगर फ्लैट खुलता या गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट इस एरिया के पास चला जाएगा। कौन से एरिया? ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये 450 का एरिया है, 24,000 450। इसके ऊपर मार्केट अगर आधा घंटा ठहरने की कोशिश करता है तो हमें वहां से मार्केट को बाइंग की तरफ जाते हुए मार्केट को देख पाएंगे, क्योंकि मार्केट वहां से बुलिश होने की संभावना, क्योंकि देखिए जब मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग कोई एक ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट यहाँ पे क्रॉस करता है और सिर्फ ये यही से नहीं आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर भी ले लेंगे तो मार्केट एक लंबे लंबे चौड़े ट्रेंड, पहले तो ये वाला आया था, वो छूटा, उसके बाद फिर मार्केट और तेज गिरावट, 3 दिन के एक साथ मार्केट गिरावट के साथ चल रहा है। तो अब ये सेकंड वाला जो होगा ये मार्केट के लिए बाइंग साइड का काम कर सकता है, और यहाँ जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। खैर ये दिन आने के लिए वक्त तो है, लेकिन मार्केट उससे पहले और क्या क्या अपने लिए प्लान कर सकता है। एक तो हमने निफ्टी को काफ़ी दिनों से नीचे गिरता हुआ जो देखा है, अब उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्केट देखिए यहाँ पे मार्केट ने अपना काम बना के रखा है। और मैंने आपको जो कहा है 350 कौन सा है? इस महीने के 7 तारीख को जो मार्केट आके रुका था उस जगह के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो 350 उस जगह को अगर आप देखते हैं तो 350 मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। इस बात को बिल्कुल आपको मान के चलना चाहिए। दूसरी बात, आइए मैं आपको दूसरी चीज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और भी गुजर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखने का कारण क्या है कि जब ये ट्रेंड लाइन भी टूटेगा ना तो देखिए यहाँ से ये 3 प्रकार का मार्केट इस तरीके से आपको एरिया बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन भी जब टूटेगा, क्योंकि मार्केट हर बार यहाँ से देखिए मार्केट रिवर्सल ले रहा है, ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद फिर मार्केट और नीचे जा सकता है। इसके लिए भी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी, इसकी तैयारी भी आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालिए, ये 328-30 के आसपास है। तो इसके नीचे मार्केट ज़्यादा फोर्सफुली मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही काम करना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो देखिए सोमवार को कितना गैप डाउन खुलेगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर 24,330 के नीचे मार्केट अगर खुलता है, तुरंत वहां पर कोई भी कदम लेने से पहले आपको जरूर आधा घंटा वहां पर रुकना चाहिए। कई बार होता है मार्केट गैप डाउन खुलता है, फिर धीरे 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 इस 24,330 के ऊपर क्यों ना मार्केट निकल जाए पहला कैंडल, ये ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर मार्केट बड़ा, क्योंकि देखिए सोमवार का दिन है तो कई बार होता है कि ये जो बीच की जो छुट्टियां होती है यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ घट जाता है कि मार्केट उससे उस हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है तो बेहतर होगा थोड़ा सा शांति से सब्र के साथ पूरे दिन भर मामले को देखने की कोशिश करें। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैंने आपसे सबसे पहले कह दिया कि 24,450 के ऊपर मार्केट आपको कुछ अच्छा चीजें वहां से दिखा सकता है। उस हिसाब से आपको अपना प्लान आउट करना पड़ेगा। इन सब चीजों को बहुत ध्यान से आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी आज कहाँ से कहाँ, देखिए हमने कल भी मार्केट में बात की है तो मार्केट लगातार लोअर लो लगाते जा रहा है। यहाँ से अगर देखते हैं तो एक भी दिन उसके ऊपर क्लोज नहीं है, हर दिन मार्केट नीचे 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 जा रहा है। यहाँ पे भी वही बात आएगी, कौन सी बात, कि मार्केट यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन की तरफ फॉर्म कर रहा है।
यहाँ पे मार्केट एक यहाँ पे चैनल के थ्रू मार्केट नीचे आ रहा है, ये चैनल ब्रेक होगा, आज नहीं तो कल ब्रेक होगा। जिस वक्त ब्रेक होगा आपको उस ब्रेक का इंतजार करना है। आप एक काम करिएगा कि ये जो 2 दिन का 2-3 दिन का जो एक यहाँ पे आकृति बनी है ना, इसको आप जोड़ के रखिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब जोड़ के रखिएगा। जोड़ के रखने का आपको बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट जब इन सब एरिया को जब जैसे ही मार्केट तोड़ देगा तो आपको इसका फायदा जरूर उस वक्त मिलेगा। इसलिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मार्केट में आपको ये जगह बहुत अच्छा खासा एक समय के साथ मार्केट आपको अच्छा एक बात और है, अगर मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो एक एक रेंज के साथ मार्केट आपको रेजिस्टेंस दिखाता हुआ जाएगा। सबसे पहले 28 तारीख का जो हाई लगा था 250, वो सबसे ऊपर टॉप रहेगा। आज का जो हाई था 54,000 का, वो आपके लिए सबसे पहला एक तो रेजिस्टेंस तो बाय डिफॉल्ट तो वो है ही, साथ में आज का हाई के पास का भी अगर आप देखते हैं, देखिए हालांकि हाई उससे भी ऊपर था, आज का जो हाई लगा था ये 65 के पास है, 54,065 के पास है, लेकिन हम इसी को मान के चलते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये लिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पर अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, क्योंकि मार्केट ने पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, आप अगर देखेंगे मार्केट ने कई दिनों के लो को मार्केट तोड़ता हुआ जा रहा है। अभी मार्केट जहां पर है, अभी देखिए मार्केट कहां पे है, ये सपोर्ट के पास आ गया है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो मई महीने का जो सपोर्ट था, जहां से मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ खुला और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, हम बिल्कुल उसी के पास आके रुके हैं। ये वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ पे मार्केट अभी रुका है। अभी यहाँ से भी मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर आपको और ध्यानपूर्वक काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट का सेलिंग प्रेशर जारी रह सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।